हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 10 मिनट के सीरीज में क्या देखेंगे? ऊनी रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ वूल फाइबर। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्जिन वूल कौन सा है, होगेट वूल कौन सा है, पुल्ड वूल कौन सा है। हम लोग बहुत विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोगों का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है, लग रहा है मुझे बीच में ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जितना कदम आप लोग चलते हो तो उस हिसाब से फिर हमें भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों का बढ़िया से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे उसे बीच में ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ आप लोग। क्या है हेडिंग? ऊनी रेशों का वर्गीकरण। प्रायः सभी प्रकार के की ऊन भेड़ों से ही प्राप्त की जाती है। भेड़ों के अतिरिक्त अन्य जानवरों से प्राप्त होने वाली ऊन का प्रतिशत काफी कम है। भेड़ें अनेक जातियों की होती हैं। मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त ऊन सबसे अच्छी किस्म की होती है, जबकि कुछ साधारण किस्म की भेड़ों से प्राप्त ऊन निम्न कोटि की होती है, ठीक है। भेड़ों के शरीर पर, एक सेकंड दे दीजिए। भेड़ों के शरीर पर विभिन्न भागों से प्राप्त ऊन अलग अलग श्रेणी का होता है। लंबाई, कोमलता व बारीकी की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का ऊन भेड़ों के कंधे से लेकर दोनों तरफ के पेट वाले भाग से मिलता है। आप लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कहीं भी नोट डाउन करते चलिएगा। सिर से लेकर पीठ तक के भाग से प्राप्त होने वाले जो ऊन होते हैं, क्या होते हैं? द्वितीय या मध्यम श्रेणी के, तथा अन्य स्थानों से प्राप्त ऊन निम्न कोटि का कहा जाता है। अब आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लो। भले ही हम लोग के पास समय कम है, लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ना हो। प्रथम श्रेणी का ऊन कहाँ से मिलेगा? तो भेड़ के कंधे से, ठीक है, यानी कंधा हो गया, दोनों तरफ का पेट हो गया। इससे क्या होता है? निम्न क्या है, मतलब अच्छे क्वालिटी का प्रथम श्रेणी का वूल मिलेगा। और सिर से लेकर के कहाँ तक? पीठ तक के बाल जो होते हैं द्वितीय श्रेणी में आएंगे, और अन्य भागों के जैसे पैर वगैरह के बाल हो गए, वो क्या होंगे? निम्न श्रेणी के बाल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पहले भेड़ों के शरीर पर ऊन निकालने का कार्य हाथ द्वारा किया जाता था। अब यह सब कार्य मशीनों द्वारा किए जाने लगे हैं। पशुओं को विधि पूर्वक पालकर उनके स्वास्थ्य की नियमित देखभाल करने से तथा उन्हें अन्य सुविधाएं देकर उनसे उत्तम किस्म का ऊन प्राप्त किया जा सकता है। जीवित भेड़ के शरीर पर से प्राप्त ऊन उत्तम किस्म का तथा मृत भेड़ के शरीर से प्राप्त ऊन निम्न कोटि का होता है। यानी अगर जीवित भेड़ है, उसके शरीर से हम लोग बाल उतार रहे हैं तो क्या है? उत्तम कोटि होगा। और अगर भेड़ क्या हो गया, सिप अगर डेड हो चुकी है, तो उसके शरीर से जो हम लोग बाल उतारेंगे वो क्या होगा? निम्न कोटि का होगा, यानी इंफीरियर क्वालिटी उसकी होगी। ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। वर्जिन वूल, अब इन सब चीजों को आप लोग देखते चलिएगा। वर्जिन वूल क्या है? ऊन का यह वर्ग नवीनतम ऊन का है। यह ऊन उस वर्ग का है जिसे पहले किसी रूप में प्रयोग में नहीं लाया गया हो, अर्थात जो पूर्णतः क्या हो? नया हो, ठीक है। मेमने का ऊन क्या होता है? लैम्ब वूल। भेड़ के बच्चे जिसे मेमना कहा जाता है को 6 से 9 माह की उम्र हो जाने पर उसके शरीर से ऊन उतारी जाती है। उसे मेमने का ऊन या लैम्स वूल कहा जाता है। यह ऊन सर्वोत्तम प्रकार की तथा अद्वितीय चमक लिए होती है। इसकी वस्त्र मुलायम व गर्म होते हैं। चूंकि यह ऊन अपरिपक्वावस्था में ही काटी जाती है, इसलिए यह मजबूती की दृष्टि से कम मजबूत होती है। यानी क्या होता है? ये बाल जो होता है अभी परिपक्व यानी मेच्योर नहीं हुआ होता है, अनमेच्योर में ही काट दिया जाता है, इसलिए क्या होता है? मजबूत नहीं होता है। होगेट वूल क्या है? आप कहोगे मैम, जब भेड़ों की अवस्था यानी एज कितनी होगी? 12 से 14 मंथ का होगा तो क्या होगा? तो उससे प्राप्त वूल को क्या कहेंगे? होगेट वूल कहते हैं। अर्थात भेड़ अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी होती है, तब यह ऊन निकाली जाती है। चूंकि यह परिपक्व अवस्था में काटी जाती है, अतः मजबूती की दृष्टि से यह ऊन उत्तम होती है। इसलिए इन ऊन का प्रयोग ताने के सूत के स्थान पर किया जाता है। इस ऊन से कोमलता व तन्यता यानी फ्लेक्सिबिलिटी का गुण भी पाया जाता है। अब क्या हो गया? 4th नंबर, बीदर वूल, ठीक है।
वेदर वूल क्या होता है? भेड़ के शरीर पर से एक बार ऊन कट जाने के बाद दोबारा ऊन काटा जाता है तो उस ऊन को क्या कहते हैं? बीदर वूल कहते हैं। एक बार आप लोग रिवाइज करते चलो। होगट वूल क्या है? तो 12 से 14 माह के जो भेड़ के शरीर से बाल उतारा जाता है वो क्या होगट वूल है। बीदर वूल क्या है मैम? बीदर वूल वह वूल है जो एक बार काटे हुए बाल को दोबारा जब हम भेड़ के शरीर से बाल उतारते हैं तो क्या कहते हैं? बीदर वूल कहते हैं। मेमने का वूल क्या होता है मैम? तो जो 6 से 9 माह की भेड़ होती है उसके बाल से उतारे गए वूल को हम मेमने का वूल कहते हैं। वर्जिन वूल क्या है मैम? यह नवीन प्रकार का वूल होता है, इसको जिसे पहले किसी भी प्रयोग में नहीं लाया गया होता है। ठीक है, हम लोग ऐसे देखते चलेंगे। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। आप लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, समय भेड़ की आयु, उस समय भेड़ की आयु 14 माह से अधिक की होती है। यह ऊन प्राप्त प्रायः मटमैली व गंदी सी होती है। कौन से वूल के बारे में बात हो रही है? आप कहोगे मैम बीदर वूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दोबारा एक तो काटा जाता है और उम्र कितनी होती है? तो भेड़ की उम्र 14 माह से अधिक की होती है और यह वूल क्या होती है? प्राय मटमैली व गंदी सी होती है। खींची गई वूल क्या है, यानी पुल्ड वूल क्या है? जिन भेड़ों का पालन पोषण केवल उन्हें मारकर खाने के लिए होती है तो रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल क्या है? डिप्लेट्री को लगाकर उनके शरीर पर से बाल खींचकर उतार दिए जाते हैं। इस प्रकार से खींची गई वूल क्या है? निम्न श्रेणी की होती है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से तंतु प्राय क्या हो जाते हैं? कमजोर व निर्बल हो जाते हैं। यानी खींची गई वूल क्या है? तो आप कहोगे मरी हुई सिप के शरीर से बाल उतारना क्या है? से खींची हुई वूल यानी पुल्ड वूल कहलाती है। ठीक है, कोटी वूल क्या होती है? कोटी वूल जो भेड़ें विपरीत जलवायु तथा परिस्थितियों में पाली जाती हैं। विपरीत जलवायु कैसी मैम? अगर वो ठंडे एरिया में रहती हैं और उनको गर्म वाले एरिया में रख दिया जाता है तो इस क्या हुआ? परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? उनके भोजन पर पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया तो उनके शरीर के बाल उलझे उलझे गंदे व सटे हुए होते हैं। इस प्रकार के ऊन को क्या कहते हैं? कॉटी वूल कहते हैं। यह ऊन कड़क व रुक्ष प्रकृति का होता है जिसे नमदा व दरी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो कॉटी वूल का प्रयोग कहाँ होता है? दरी व नमदा बनाने में होता है। ठीक है, कैसे होता है? विपरीत परिस्थितियों में पाले गए भेड़ के बाल को उतार कर क्या कहते हैं? कॉटी वूल कहते हैं। ठीक है, मृत वूल क्या है? डेड वूल किसे कहते हैं? भेड़ों की अपने आप अथवा किसी आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर जब उनके शरीर से ऊन उतारी जाती है तो इस प्रकार की वूल क्या होती है? मृत वूल कहलाती है। कहते हैं यह निम्न श्रेणी की होती है तथा निम्न श्रेणी के वस्त्र क्या है? लो ग्रेड क्लॉथ बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आप लोग सारी चीजें देखते चलो। टैगलॉग वूल क्या है? यह निम्नतम वर्ग का ऊन होता है जो टूटा फूटा तथा भद्रंग होते हैं। ठीक है, अब भद्रंग क्या होता है? मतलब कलर अच्छे नहीं होंगे, यही कहने का मतलब होगा, तात्पर्य होगा इसके। कारपेट वुल क्या होता है मैम? यह भी निम्नतम प्रकार की वुल है जो दरी, कालीन व अन्य घटिया किस्म के वस्त्र बनाने में प्रयुक्त होती है। अब ऊन की श्रेणियां हम लोग इसी में देखेंगे क्योंकि टाइम हम लोग के पास है। ऊन की श्रेणी कौन कौन सी है? विश्व भर में 40 जातियों की भेड़ें पाई जाती हैं। कितनी? 40 जातियों की। संस्करण क्रॉस ब्रीडिंग से लगभग 200 प्रकार की भेड़ें और तैयार की गई हैं। इन सभी भेड़ों तथा अन्य जानवरों की खाल से प्राप्त ऊन, एक सेकेंड, प्राप्त कहाँ गया? इन सभी भेड़ों तथा अन्य जानवरों की खाल से प्राप्त ऊन भेड़ की किस्म, रहने उसके रहने की परिस्थिति तथा भोजन आदि से प्रभावित होती हैं। सभी भेड़ों व जानवरों से प्राप्त ऊन अलग अलग किस्म व श्रेणी की होती है। कहीं की भेड़ों को ऊन का कड़ा व कहीं की भेड़ों का ऊन क्या होता है? नरम होता है। किसी स्थान की भेड़ का ऊन मोटा व कहीं की भेड़ों का ऊन क्या होता है? पतला व महीन होता है। ठंडे व बर्फीले इलाकों में रहने वाली भेड़ों का ऊन छोटे छोटे रेशों का होता है। अतः भेड़ों की किस्म के अनुसार ऊन की निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं। प्रथम श्रेणी की ऊन कौन सी होती है? क्लास 1 की वूल कौन सी होगी? मेरिनो जाति की जो भेड़ होती हैं पहले स्पेन में ही पाई जाती थी। वे सर्वोत्तम प्रकार की उनसे सर्वोत्तम प्रकार की ऊन प्राप्त की जाती है। इसके रेशों की लंबाई 1 इंच से 5 इंच तक होती है। इस तरीके का दिया हो तो क्या पढ़ते हैं? इंच पढ़ते हैं। 1 इंच से 5 इंच तक होती है। इसके रेशे पर्याप्त मजबूत, उत्तम व लचीले होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लें। ऊन में शल्कों की संख्या प्रति इंच 1000 तक होती है। बहुत डीप जाकर के पूछा गया है, ये क्वेश्चन बनने के चांस हो सकते हैं।
जो सर्वाधिक होती है, जो श्रेष्ठ ऊन का परिचायक है। इस ऊन से सबसे उत्तम प्रकार के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, द्वितीय श्रेणी के ऊन कौन से हैं? क्लास 2 वूल क्या होगा? द्वितीय श्रेणी का ऊन अधिकतर इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड व वेल्स आदि स्थानों से प्राप्त भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों की लंबाई 2 इंच से 4 इंच तक होती है। तंतुओं में पर्याप्त शल्क व ऐठन नहीं होते, जिससे यह ऊन प्रथम श्रेणी की ऊन से ऊन से किस्म में कम अच्छा होता है। इस ऊन से जर्सी व स्वेटर आदि बनाए जाते हैं। अब तृतीय श्रेणी के वूल कौन है? क्लास 3 वूल कौन सा होगा? यह अधिकतर इंग्लैंड से प्राप्त भेड़ों से होता है। इंग्लैंड में जो भेड़ें मतलब मिलती है उससे होता है। इसके रेशों की लंबाई 4 इंच से 18 इंच तक होती है। यह रेशे कुछ मोटे व कड़े होते हैं, शल्क कम होते हैं। इनमें प्रत्यास्थता तथा प्रतिस्कंदता यानी इलास्टिसिटी एंड रेजिलेंसी का अभाव रहता है। इन्हें वस्त्र बनाने के लिए कम उपयोगी माना जाता है। अब 4th ग्रेड के कौन से ऊन हो गए, यानी क्लास 4th वूल कौन सा है? यह मिश्रित जाति की भेड़ों से प्राप्त होती है। इसके रेशों की लंबाई 1 इंच से 16 इंच तक होती है। सतह पर शल्कों का अभाव रहने से इनकी सतह समान चिकनी व चमकदार होती है। इनमें मजबूती व प्रत्यास्थता कम होती है। इनका प्रयोग दरी, गलीचों व अन्य निम्न स्तर के गर्म वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग ऐसे ही चैनल को क्या करें, चैनल पे बने रहें। वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जिनको इनकी जरूरत है उन्हें मिल सके। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।